हेलो गुड मॉर्निंग, क्या हाल चाल है। मेरा नाम है आनंद और आज हम जेनेटिक्स फर्स्ट के सेकेंड लेक्चर की बात करते हैं। और सेकेंड लेक्चर से पहले यहाँ पर थोड़ा बहुत आपको इंट्रोडक्शन दे दूँ कि हमने पिछले लेक्चर में क्या किया था। तो यहाँ पर हमने मेंडल के लॉ ऑफ इनहेरिटेंस की बात की थी। यहाँ पर हमने एग्जाम्पल लिया था साहिवाल कौ का, जो कि पंजाब में डेवलप किया गया था आर्टिफिशियल सिलेक्शन, ठीक है, और उसके बाद डोमेस्टिकेशन से, है ना, ये हमने बात की थी। इसमें हमने आगे बात किया था उसके एक्सपेरिमेंट के बारे में, और उन्होंने जो स्टैटिस्टिकल मेथड की शुरुआत की थी बायोलॉजी के अंदर, उसकी बात की थी, ठीक है। यहाँ पर हमने ये भी बात की थी कि उन्होंने टोटल 7 कैरेक्टर्स के लिए जो 14 ट्रेड्स लिए थे, कैसे कैसे कौन कौन से ट्रेड्स लिए थे, यानी कि हर कैरेक्टर के लिए 2-2 ट्रेड, यानी कि कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड की हम बात कर रहे हैं, उन सब पर भी हमने बात की थी। ये हमारा पिछला इंट्रोडक्शन है। जैसे कि सपोज करते हैं कि ये अगर हमारा एक कैरेक्टर है तो इसके लिए एक्सियल और टर्मिनल जो है ये इसके 2 कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स है। कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स जो कि एक दूसरे से ठीक अपोजिट वाले फॉर्म हो। जैसे पॉड कलर की बात करते हैं तो पॉड कलर में हमने बात की थी कि इसका जो ग्रीन पॉड कलर होता है वो एक डोमिनेंट कलर है, और जबकि येलो पॉड कलर जो होता है वो रेसेसिव ट्रेट है। जब इसी की ठीक अपोजिट में हम लोग सीड कलर के लिए बात कर रहे थे तो मैंने बताया था कि आपको रिवर्स में याद करना है कि येलो वाला यहाँ पर जो होगा वो डोमिनेंट होगा और यहाँ पर ग्रीन जो होगा वो रेसेसिव ट्रेट होगा। यहाँ तक ये वाला देखो, यहाँ पर ग्रीन डोमिनेंट है और येलो रेसेसिव है, जबकि यहाँ पर ये रिवर्स है। हमने इन सब की बात की थी। आज हम लोग इससे अगले पेज की बात करेंगे, यानी कि पेज नंबर 6 पर हम लोग चलते हैं। पेज नंबर 6 पर जो यही सारे ट्रेड्स की हम लोग बात कर रहे थे, वो सारे ट्रेड्स एक जगह पर सारे मेंशन किए हुए हैं। स्टेम हाइट, जिसको कि हम लोग प्लांट हाइट भी कहते हैं, फ्लावर पोजीशन, फ्लावर कलर, पॉड शेप, पॉड कलर, सीड शेप एंड सीड कलर, सबके लिए 2-2 ट्रेड्स। तो टोटल कितने हो गए? 14 ट्रेड्स हो गए। टोटल 7 कैरेक्टर्स के लिए 14 ट्रेड्स, ठीक। अब देखिए इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन, इसको समझने से पहले मैं एक पेज ऐड करता हूं यहां पर, और इसमें मुझे समझना होगा गैमीट्स के बारे में कि आखिर गैमीट का फॉर्मेशन कैसे करते हैं। तो गैमीट के फॉर्मेशन के लिए बहुत ही ज्यादा सिंपल मेथड का यूज करना है आपको। कि सपोज करते हैं कि कोई ऑर्गेनिज्म है और उसके अंदर जो हमें जीन देखने के लिए मिल रहा है वो कुछ इस तरह का जीन है। ये एक डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है, ध्यान रखेंगे। और डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म के अंदर अगर हमें जीन को देखना है तो ये कुछ इस तरह का ऑर्गेनिज्म रहेगा। इसमें आपको जो मेथड फॉलो करना है, जब हमें गैमीट फॉर्मेशन करना हो तो गैमीट फॉर्मेशन के लिए जो हमें मेथड फॉलो करना है वो मेथड होता है फॉर्क लाइन मेथड, ठीक है। जो मेथड हम यूज करने वाले हैं क्या? फॉर्क लाइन मेथड। बोले तो क्या कि जहां तक सिमिलर रहेंगे पेयर्स, जहां तक पेयर्स सिमिलर रहेंगे वहां तक हम किसका इस्तेमाल करेंगे? वहां तक हम लाइन का इस्तेमाल करेंगे। और जहां पर पेयर डिसिमिलर हो जाएगा यानी कि हेट्रोजाइगोसिटी दिखेगी, वहां पर हम फॉर्क का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। इस तरीके से हम लोग ये लाइन का इस्तेमाल करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा? फॉर्क लाइन मेथड हम लोग इसको बोलते हैं। जैसे कि इसमें अगर देखें तो यहां पर हम लोग को क्या देखने के लिए मिल रहा है कि यहां पर जैसे कि हम अगर बात करेंगे कि हम जब लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं तो ये पहला जो पेयर आया है हमारा, ये पहला पेयर कैसा है? ये होमोजाइगस पेयर है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? इसके लिए हम लोग एक लाइन ड्रॉ करेंगे, और एक लाइन ड्रॉ करेंगे चूंकि सिमिलर है तो हमको इसको क्या करना है? सिंपल एक ही यहां पर पुट कर देना है। नेक्स्ट अगले को देखेंगे तो अगला भी क्या है? सिमिलर है। तो अगले को भी हम क्या करेंगे? इस तरीके से सिंगल एक लाइन खींचेंगे, और वहां पर इसको पहले एज इट इज ये निकाला हमने, और इसका जो है वो चूंकि एक ही जैसा है तो हमने इसको एक लिख दिया। ये हमारा एक सिंगल गैमीट बनेगा। अगर आपको इसको क्रॉस चेक करना है तो ध्यान रखेंगे कि इसको क्रॉस चेक करने के लिए जो फॉर्मूला होता है आप उस फॉर्मूले का इस्तेमाल कर ले, 2 to the power n, वेयर n इज इक्वल टू, यहां पर मैं लिख देता हूं कि n इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ हेट्रोजाइगोसिटी,
नंबर ऑफ हेट्रोजाइगोसिटी। हेट्रोजाइगोसिटी जितनी ज्यादा रहेगी उस हिसाब से हम वहां पर n का नंबर पुट करते जाएंगे। जैसे यहां पर अगर देखें तो यहां पर हमें n का वैल्यू क्या मिलता है, n का वैल्यू यहां पर 0 देखने के लिए मिलता है। तो यानी कि हम यहां पर क्या कहेंगे 2 टू द पावर 0। तो 2 टू द पावर 0 यानी कि ये कितना हो जाएगा 1। देखो ये आंसर आ गया 1 हमारा। ये कितने गैमेट्स बने, ये एक ही गैमेट बनेगा। इसी का आप दूसरा एग्जांपल देखना चाहते हो तो मैं एक और यहां पर जैसे कि एक और एग्जांपल ले लेता हूं, आप दूसरा एग्जांपल ले लो। चलो यहां पर देख लेते हैं कि हम यहां पर क्या करते हैं ना कि अब एक को अलग कर लेते हैं, एक थोड़ा सा डिफरेंट रखते हैं। जैसे कि अगर सपोज करो कि कैपिटल टी और यहां पर मैंने ले लिया स्मॉल टी, ठीक है, और दूसरा कैपिटल वाई कैपिटल वाई। इसका अगर हम गैमेट बना करके देखते हैं, ये हमारा कोई पेरेंट है, इस पेरेंट का गैमेट बना करके देखते हैं। तो यहां पर हमें क्या करना पड़ेगा, देखो पहला पेयर क्या है, डिसिमिलर है, तो ऑब्वियस सी बात है कि हमें क्या करना पड़ेगा, फॉक बनाना पड़ेगा और दोनों डिसिमिलर वाले को हम डिफरेंट पोजीशंस पर लिख देंगे। इन दोनों एंड्स पर हमने इसको लिख दिया। अब नेक्स्ट पेयर पर चलते हैं। तो नेक्स्ट पेयर हमें क्या देखने के लिए मिलता है, ये सिमिलर पेयर है, यानी कि हमें लाइन ड्रॉ करना है। सिंपल, दोनों के लिए लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा, जितने एंड्स बन रहे सब पर लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। हमने लाइन ड्रॉ कर दिया। अब हम इसको पहले एज इट इज लिखेंगे, जो जैसा है उसको वैसे लिखेंगे, और जिस कारण से ये लाइन ड्रॉ की गई यानी कि इस सिमिलर पेयर के कारण, तो उसको हम यहां पर पुट कर देंगे। ये रहा, देखो हमारे यहां पर कितने गैमेट्स बन गए, यहां पर 2 गैमेट्स बन गए। ये क्या, ये आ गया हमारा पेरेंट, ये हमारे क्या है, ये पेरेंट है, और ये क्या बन गया, ये इनके गैमेट्स बन गए। तो गैमेट्स कितने बने, 2। इसको आपको क्रॉस चेक करना है तो चलो क्रॉस चेक कर लेते हैं। हमने क्रॉस चेक करने का आपको तरीका बताया, क्या होता है 2 टू द पावर n। यहां पर अगर हम देखें तो n की वैल्यू क्या आ रही है, तो n देखो हेट्रोजाइगोसिटी कितनी है, सिर्फ एक है, ये तो होमोजाइगस है, तो होमोजाइगस को तो हम कंसीडर करते नहीं है, तो हम हेट्रोजाइगस को कंसीडर करेंगे, यानी कि n की वैल्यू क्या 1। अगर n की वैल्यू 1 तो बोलो 2 टू द पावर 1, तो ये क्या आ जाएगा 2। देखो नंबर ऑफ गैमेट्स कितने हैं 2, बोलो ये बात समझ में आ जाएगी। बहुत ही ज्यादा आसान है, ठीक है। अब देखो इसका अगर आपको नेक्स्ट एक और एग्जांपल देखना है तो मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूं। सपोज करते हैं जहां पर मैं दोनों को क्या कर देता हूं, हेट्रोजाइगस कर देता हूं। जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, है ना। ये हमारा कोई एक पेरेंट है और इस पेरेंट से हमें क्या बनाना है, गैमेट्स बनाने। चलो बना लेते हैं। पहले चलो इसको क्या कर लेते हैं ना कि एक आइडिया लिख लेते हैं। पहले ही हम लोग यहां पर n डिसाइड कर लेते हैं। यहां पर n कितना आ गया, तो n देखो दोनों ही पेयर क्या है, हेट्रोजाइगस पेयर से, यानी कि डिफरेंट कॉम्बिनेशन वाले पेयर हैं। तो हम कहते हैं n इक्वल टू 2, यानी कि 2 टू द पावर n की जब बात कर रहे होंगे तो यहां पर 2 टू द पावर 2, यानी कि हमारा आंसर क्या आया 4। यानी कि यहां पर ये बात पहले से एज्यूम हो चुका है कि यहां पर गैमेट्स कितने बनने वाले हैं, 4 गैमेट्स बनने वाले हैं। चलो बना लेते हैं। तो इसमें से देखो जब हम बात करते हैं इसकी, तो ये पहला ही क्या दिख रहा है, डिफरेंट। तो हमें क्या बनाना है, फॉक बनाना है। तो हम दोनों ही एंड्स पर इसके डिफरेंट वाले को लिख लेते हैं, ठीक। अब अगले पेयर को देखते हैं, अगला पेयर भी डिफरेंट है, तो इसका भी क्या बनाएंगे, अगेन फॉर्क। तो हमें इसके लिए भी फॉर्क बनाना पड़ेगा। यही फॉर्क लाइन मेथड है, और पहले वाले को हम पहले एज इट इज उतारते हैं। आप कभी भी स्टेप्स को मिस नहीं करेंगे। अगर आपको गैमेट बनाना सीखना है तो कभी भी स्टेप्स को मिस नहीं करेंगे, सारे स्टेप्स को एग्जैक्टली देखते चलेंगे, आपको कभी भी दिक्कत नहीं होने वाली है। और जिसके लिए हमने इसको फॉर्क बनाया, टी वाला तो हमने पहले ही लिखा लिया था, है ना। और जब हम वाई वाले की बात करते हैं तो वाई वाले को अब हमें क्या करना है, इसको एग्जैक्टली यहां पर इस तरीके से हमें बांटना है ना। क्योंकि हम हर एंड पर क्या लिखते हैं, डिफरेंट वाले को लिखते हैं। जैसे फॉर्क बना तो डिफरेंट है इसका मतलब, तो डिफरेंट वाले को इस तरीके से लिखें। बताओ कि कितने गैमेट्स बने, 4 गैमेट्स बने। ये 4 गैमेट्स हमें पहले से हमने डिसाइड कर लिया था कि हाँ 4 बनने वाले हैं। चलो इसका एक और एग्जांपल आपको देता हूं, बहुत ही सिंपल है ना। जितने एग्जांपल्स हम लोग लेंगे बेहतर तरीके से उतना सीख पाएंगे, है कि नहीं। जैसे कि देखो कैपिटल टी कैपिटल वाई स्मॉल वाई, थोड़ा डिफरेंट है। चलो पहला वाला क्या है, अगर आपको n डिसाइड करना है तो पहले चलो n डिसाइड कर लेते हैं। तो यहां पर n की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू अगेन 1 है, और यहां पर 2 टू द पावर n कहेंगे, यानी कि 2 टू द पावर 1। बोले तो क्या आंसर 2, यानी कि हमारे गैमेट्स कितने बनने वाले हैं, 2 गैमेट्स बनने वाले। चलो बना लेते हैं। तो इसमें देखते हैं, जैसे कि ये फर्स्ट वाला है, तो फर्स्ट वाला तो हम देखते हैं क्या है, सिमिलर वाला, यानी कि होमोजाइगस है। तो इसमें हमें फॉर्क नहीं बनाना है, लाइन बनाना है। और लाइन बना करके हमने दोनों में से किसी एक को उठा करके लिख दिया। क्यों, क्योंकि ये तो सिमिलर है ना। किसी को भी लिखे तो कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर हमें फॉर्क बनाना पड़ेगा। देखो ये डिफरेंट है, एक कैपिटल है एक स्मॉल है, यानी कि हेट्रोजाइगस है। हेट्रोजाइगस है तो हमें क्या बनाना पड़ेगा, यहां पर फॉर्क ड्रॉ करना पड़ेगा। ये लो फॉर्क ड्रॉ कर दिया। फॉर्क ड्रॉ करने के बाद हमारा अगला
तरीका क्या होता है कि हम इस वाले को एग्जैक्टली यहां पर रिपीट करके पहले लिखते हैं, है ना, पहले पीछे वाले को आगे हमने उतार लिया और उसके बाद जिसके कारण से यहां पर फॉर्क बना है उसको हम लिख देते हैं। देखो कितने गैमेट्स बने, 2 गैमेट्स बने ना, देखो हमारा यहां पर आ रहा था ना 2 गैमेट्स का, है कि नहीं। अब देखो एक ये तो हो गया, अभी तक तो हमने बात कर ली किसके लिए, एक डाइहाइब्रिड कॉम्बिनेशन के लिए, है ना। चलो मोनोहाइब्रिड कॉम्बिनेशन की बात करेंगे तो मोनोहाइब्रिड कॉम्बिनेशन में तो अब तो बहुत ही ज्यादा आसान है, आप सब तो समझ सकते हो। ये देखो तो इसके टोटल कितने गैमेट्स बने, यहां पर भी n कितना आ रहा था, तो n1 आ रहा था 2 to the power n, यानी कि 2 to the power 1 इज इक्वल टू 2 आ रहा था, यानी कि नंबर ऑफ गैमेट्स 2 बने। देखो 2 गैमेट्स बन चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं आने वाली, ठीक है ना। अगर मान लो कि इसके लिए बनाना है, मान लो ये वाला इसके लिए बनाना है, तो यहां पर भी हम क्या देख रहे हैं, n इज इक्वल टू 1 आ रहा है, n इज इक्वल टू 1 आ रहा है, 2 to the power n यानी कि 2 to the power 1 के लिए क्या आएगा, आंसर 2 आएगा, यानी कि 2 गैमेट्स बनने वाले हैं। ये लो दोनों का फॉर्क बना दो, कैपिटल T एंड स्मॉल t, आ गया ये, है कि नहीं। हम जानते हैं गैमेट्स हैं, हैप्लॉइड कंडीशन में लाना है। ये देखो हमारे हैप्लॉइड कंडीशन में ये क्या आ चुका है, हमारा गैमेट बन चुका है ना। तो 1 जीन का इनहेरिटेंस पढ़ेंगे तो इसको पढ़ेंगे, 2 जीन का इनहेरिटेंस पढ़ेंगे तो उसको पढ़ेंगे, यानी कि जब हम 2 तरह के कैरेक्टर्स को स्टडी करेंगे तो इनहेरिटेंस ऑफ 2 जीन, और जब हम एक ही तरह के कैरेक्टर को स्टडी करेंगे तो इनहेरिटेंस ऑफ 1 जीन। ठीक, ये देखो अब एक मैं एक्स्ट्रा आपको बता देता हूं यहां पर कौन सा, तो ट्राई हाइब्रिड का केस, है ना। हालांकि बहुत ज्यादा पूछा नहीं जाता है, लेकिन फिर भी आपके नॉलेज के बेसिस पर कि आपको ट्राई हाइब्रिड का भी आपको कंडीशन पता हो, तो हम लोग ट्राई हाइब्रिड का एक यहां पर क्या कर लेते हैं, पुट कर लेते हैं। जैसे कि सपोज करो कि यहां पर मैंने लिया कैपिटल T स्मॉल t, कैपिटल R स्मॉल r, कैपिटल Y स्मॉल y। अगर ये आपने सही तरीके से ड्रॉ कर लिया है तो आपको गैमेट बनाने में अब ज्यादा दिक्कतें नहीं आने वाली है। जैसे कि देखो मैं पहले ही इसको पहले ये डिसाइड कर लेता हूं, यहां पर n कितना आ रहा है, तो देखो n के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो m देखते हैं कि ये देखो पहला भी पेयर क्या है, डिसिमिलर है, दूसरा भी पेयर क्या है, डिसिमिलर है, तीसरा भी पेयर क्या है, डिसिमिलर है, तीनों डिसिमिलर है, यानी कि 3 है हेट्रोजाइगस पेयर्स, यानी कि हेट्रोजाइगोसिटी कितनी हुई, 3, यानी कि n इज इक्वल टू 3। और यहां पर जब हम बात करेंगे 2 to the power n, यानी कि 2 to the power 3 इज इक्वल टू 8, यानी कि अब पता चल चुका है कि गैमेट्स कितने बनने वाले हैं, गैमेट्स 8 बनने वाले हैं। चलो ड्रॉ करते हैं, गैमेट्स 8 बनने वाले हैं, हमें पता चल चुका है। तो पहला वाला क्या है, डिसिमिलर है, तो हम क्या करेंगे, यहां पर फॉक बनाएंगे। पहला मैं थोड़ा सा बड़ा फॉक बना लेता हूं क्योंकि यहां पर 8 बनने वाले हैं, तो ये ऑब्वियस सी बात है कि स्पेस थोड़ा ज्यादा अक्वायर करेगा। चलो मैंने पहला फॉक बना लिया, यहां पर आ गया कैपिटल T, यहां पर आ गया क्या, स्मॉल t, आ गया ना। अब अगले पेयर को लेंगे, अगले पेयर को लेने के लिए क्या करते हैं, यहां पर फिर से फॉक बनाते हैं। क्यों, क्योंकि जो R वाला जिसके लिए अब हम बना रहे हैं वो भी क्या है, डिसिमिलर है, और हमारा रूल क्या कहता है कि पहले इस वाले को एग्जैक्टली ऐसे उतार लेंगे जो जिस तरफ के फॉर्क वाला है। तो कैपिटल T वाले के दोनों पर पहले हमने उसको उतार लिया। अब R के लिए हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, तो ये लो R को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया हमने, कर दिया ना। इस वाले को भी एग्जैक्टली ऐसे ही करेंगे, स्मॉल t को पहले उतार लेंगे। R के लिए हमें डिस्ट्रीब्यूट करना था, ये लो R डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब बचा क्या, Y वाला बच गया ना, अगेन डिसिमिलर पेयर, यानी कि हेट्रोजाइगस से फिर से क्या बनाएंगे, फॉर्क बनाएंगे, फिर से क्या बनाएंगे, फॉर्क बनाएंगे। सबका बनाना पड़ेगा, आप किसी को भी स्किप नहीं कर सकते हो, सबका आपको फॉर्क ड्रॉ करना पड़ेगा। ये देखो हमने सबका फॉर्क बना दिया। अब पहले वाले को एग्जैक्टली हमें लिखना पड़ेगा, है ना। ये देखो जो जैसा है वैसा का वैसा इसको लिखना पड़ेगा, कैपिटल T स्मॉल r, कैपिटल T स्मॉल r, यहाँ पर स्मॉल t कैपिटल R, स्मॉल t कैपिटल R, यहाँ पर क्या है, स्मॉल t स्मॉल r, यहाँ पर स्मॉल t स्मॉल r, राइट। अब देखो हमने किसके लिए किया, यहां पर ये जो तीसरा वाला जो फॉर्क ड्रॉ किया गया ये किसके लिए, y के लिए। तो अब चलो y को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, कैपिटल Y स्मॉल y, कैपिटल Y स्मॉल y, कैपिटल Y स्मॉल y और कैपिटल Y स्मॉल y। बताओ हमारे गैमेट्स कितने बने, काउंट करना है, चलो काउंट कर लेते हैं। गैमेट नंबर 1, गैमेट नंबर 2, गैमेट नंबर 3, गैमेट नंबर 4, गैमेट नंबर 5, गैमेट नंबर 6, गैमेट नंबर 7 एंड गैमेट नंबर 8। बताओ हमारा नंबर मैच किया कि नहीं किया,
किया ना। अगर आप इस तरीके से फॉक लाइन मेथड से यूज करते हुए गैमेट्स बनाते हैं, आपको कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा। और ध्यान रखेंगे, जब भी आपको मेंडेलियन क्रॉस को परफॉर्म करना है, आपको गैमेट बनाने का नॉलेज होना चाहिए। ये समझ लो आपकी एक तरह से एसेंशियल है। अगर आपके पास गैमेट बनाने का नॉलेज है, आपका मेंडेलियन क्रॉस कभी भी गड़बड़ नहीं जाएगा। देखो, अब हमें जो पॉइंट पढ़ना है, जहां पर जिस पेज को अब हमें पढ़ना है एनसीईआरटी का, वहां पर अब हमें एग्जैक्टली क्या दिखाया जा रहा है, क्रॉस परफॉर्म करता हुआ दिखाया जा रहा है। और वो भी सिर्फ और सिर्फ एक ही कैरेक्टर को लेकर के, है कि नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक ही कैरेक्टर को लेकर के उन्होंने क्रॉस को परफॉर्म किया। यानी कि ये इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन को अब शो कर रहे हैं, इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन। हालांकि ये पैराग्राफ पिछले ही पेज में स्टार्ट हो चुका है, लेकिन चलो यहां पर इसका इन्होंने क्या दिया है, एक प्रैक्टिकल एक्सप्लेनेशन दिया है। इसको हम लोग क्या करते हैं, एक पेज पर लेकर के पहले देख लेते हैं कि आखिर ये इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन उन्होंने किया क्या। तो ये देखो, जैसे कि अगर हम बात करते हैं तो इन्होंने सबसे पहले क्या लिया, पेरेंटल टाइप लिया। पेरेंटल टाइप में कंप्लीटली डोमिनेंट वैरायटी को और कंप्लीटली रेसेसिव वैरायटी से इन्होंने क्या क्रॉस करवाया, और ये आया क्या, F1 जनरेशन। इसी को उन्होंने एक और टर्म दिया था क्या, फिलियल फर्स्ट जनरेशन, या फिर इसी को क्या दिया क्या, F1 जनरेशन। ध्यान रखेंगे, कभी कभी इसको क्या कहा जाता है, फिलियल फर्स्ट जनरेशन और F1 जनरेशन। यहां पर तो लिखा ही पड़ा है कि नहीं, ये रहा, और F1 जनरेशन फिलियल फर्स्ट। और उसके बाद वाला जो जनरेशन आएगा, इस जनरेशन के बाद का जो जनरेशन आ रहा है, उसको उन्होंने क्या कह दिया, फिलियल सेकेंड जनरेशन या फिर F2 जनरेशन। यहां पर मैं लिख दे रहा हूं इसको, फिलियल सेकेंड जनरेशन, या फिर इसी को क्या कह दिया उन्होंने, F2 जनरेशन, फिलियल सेकंड जनरेशन या F2 जनरेशन। इसी को जरा सा हम लोग क्रॉस परफॉर्म करके देख लेते हैं कि आखिर ऐसा कैसे आया। तो चलो क्रॉस पहले देख लेते हैं। क्रॉस में उन्होंने क्या किया था कि पेरेंट लिया, पहले हम लोग लिख लेते हैं ये पेरेंट, और पेरेंट में उन्होंने क्या लिया है, पेरेंट में उन्होंने लिया है कंप्लीटली टॉल। ध्यान रखें, ये जो टॉल है ना, ये कैसा टॉल है, तो ये एक प्योर लाइन टॉल है, प्योर लाइन टॉल है। मैंने बताया था आपको प्योर लाइन कहने का मतलब क्या होता है। प्योर लाइन कहने का मतलब होता है ये अपने कैरेक्टर के लिए पूरी तरह से होमोजाइगस है, ये अपने कैरेक्टर के लिए पूरी तरह से होमोजाइगस है। यानी कि इसका जो जीनोटाइप होगा, ये कैपिटल टी के पेयर वाला जीनोटाइप होगा। और दूसरा जो पेरेंट है, वो दूसरा पेरेंट कैसा है, वो डॉर्फ है। कैसा है वो डॉर्फ है। हाइट के बारे में बात हो रही है, प्लांट हाइट। ये भी कैसा है, तो ये ध्यान रखेंगे कि ये भी प्योर लाइन डॉर्फ है ना। ये ऐसा वैसा डॉर्फ नहीं है, ये क्या है, प्योर लाइन डॉर्फ है। और प्योर लाइन डॉर्फ के लिए हमारे पास जो इसका जीनोटाइप आएगा वो क्या आएगा, स्मॉल टी। प्योर लाइन डॉर्फ के लिए इसका जीनोटाइप। चलो दोनों के गैमेट्स बना करके देख लेते हैं। गैमेट बनाने का तरीका आपको बहुत पता है कि नहीं। एन अगर इसका डिसाइड करोगे तो बताओ एन क्या है, हेट्रोजाइगोसिटी है नहीं, तो एन क्या आएगा, 0 आएगा। और जब भी एन 0 आता है तो हम जानते हैं कि 2 to the power 0 यानी कि 1 आ जाएगा। यानी कि हमारे यहाँ पर गैमेट बनने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1। ये इसका गैमेट है। और इसमें भी सेम वही बात आएगा, और ये इसका क्या बनेगा, गैमेट। बताओ अगर इन दोनों को क्रॉस करवाना है, यानी कि ये दोनों गैमेट्स मिलकर के हमारे F1 जनरेशन को डिसाइड करने वाले हैं। ये पेरेंट, इसके बाद यहाँ पर क्या बनेगा, तो इस पेरेंट के बाद यहाँ पर बनेगा फिलियल फर्स्ट जनरेशन, जिसको कि हम एक और टर्म क्या कह देते हैं, F1 जनरेशन। और बताओ कि F1 जनरेशन की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर F1 जनरेशन क्या बन करके आया, F1 जनरेशन बन करके आया कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। ये कैसा हुआ बताओ। ये अगर लॉ ऑफ डोमिनेंस के बेसिस पर देखेंगे तो ये कैसे है, ये टॉल है, यानी कि देखा जाए तो अपने डोमिनेंट पेरेंट को ये रिसेंबल कर रहा है ना, फिनोटाइपिक तौर पर, लेकिन जीनोटाइपिक तौर पर नहीं कर रहा है। ठीक है। अब क्या किया जाता है कि F1 जनरेशन में ही क्या करवाई जाती है, सेल्फिंग करवाई जाती है। सेल्फिंग यानी कि इसी से क्रॉस करवाया जाता है। ऐसे ही जीनोटाइप वाले को ऐसे ही जीनोटाइप वाले से ही क्रॉस करवाया जाता है। तो बताओ इसको अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर इसको बस मैं अगले पेज पर लेकर के चलता हूँ।
देखो अब ये F1 जनरेशन के अंदर हमने क्रॉस करवाया किसको, यानी कि इस वाले को क्रॉस करवाया इस वाले के साथ में, है ना। अब अगर इसका क्रॉस करवा रहे हैं इसके साथ में, तो बताओ कि इसके गैमेट्स पहले बना लेते हैं। पहले क्या बना लेते हैं? गैमेट्स बना लेते हैं। ये रहा कैपिटल टी, ये रहा स्मॉल टी, ये रहा कैपिटल टी, ये रहा स्मॉल टी, है ना। ये गैमेट्स बन गए, 4 गैमेट्स बने हैं, है ना। दोनों के 2-2 गैमेट्स बने हैं। अब पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, तो चलो पॉसिबिलिटी की बात कर लेते हैं। यानी कि अगर हम बात करते हैं इनसे जो F2 जनरेशन अपना निकल करके आने वाला है, F2 जनरेशन, देखो F2 जनरेशन की जब बात करते हैं तो F2 जनरेशन हम यहां पर बिल्कुल सिंपल तरीके से डिसाइड कर लेते हैं। ये रहा हमारा पहला कॉम्बिनेशन बनेगा, ये कैपिटल टी वाला, यानी कि ये कैसा होगा, ये प्योर लाइन टॉल होगा। ये कैसा होगा, ये प्योर लाइन टॉल वैरायटी होगा, ठीक। अब देखो इस वाले को अगर हम इसके साथ कॉम्बिनेशन बनाए तो ये कैसा बनेगा, ये कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, ये कैसा बनेगा, ये टॉल तो होगा लेकिन कैसा टॉल होगा, तो ये हाइब्रिड टॉल होगा। ध्यान रखेंगे इस बात का, ये कैसा टॉल, ये हाइब्रिड टॉल होगा। अब हम देखें तो इसका अगर कॉम्बिनेशन इसके साथ बनेगा तो भी ये क्या बनेगा, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, ये भी कैसा होगा, तो ये भी हाइब्रिड टॉल होगा। ये भी क्या होगा, हाइब्रिड टॉल होगा। और जो सबसे लास्ट बनेगा कॉम्बिनेशन इसका इसके साथ में, और भी कोई कॉम्बिनेशन पॉसिबल है तो आप एक बार थिंक करके देख लो, है ना। पॉसिबल इतने ही बनने वाले हैं सारे कॉम्बिनेशन। ये क्या हो जाएगा, ये देखो दोनों ही क्या है, रेसेसिव एलिल्स हैं यहाँ पर, तो ये क्या हो जाएगा, ड्वार्फ हो जाएगा। और कैसा ड्वार्फ है ये, तो ये प्योर लाइन ड्वार्फ है। ये क्या हो जाएगा, प्योर लाइन ड्वार्फ हो जाएगा। ये हमारा बन गया F2 जनरेशन। अब देखो वहां पर जो उन्होंने 3 और 1 की बात की ना, वो यहां पर एग्जैक्टली यही 3 और 1 है कि जब वो बात करते हैं टॉल की, तो ये 3 क्या हो जाएंगे, 3 टॉल। यानी कि F2 जनरेशन में हमको क्या देखने के लिए मिला, 3 टॉल देखने के लिए मिला और 1 ड्वार्फ देखने के लिए मिला। 3 टॉल एंड 1 ड्वार्फ, है कि नहीं। तो बताओ इसका अगर हम जीनोटाइपिक और फिनोटाइपिक कैरेक्टर की बात करते हैं तो यहां पर चलो लिख लेते हैं। अगर हम इस वाले क्रॉस के लिए इसका जीनोटाइप लिख लेते हैं। जीनोटाइप, तो जीनोटाइप क्या क्या देखने के लिए मिला हमको, कैपिटल टी स्मॉल टी एंड स्मॉल टी F2 जनरेशन के लिए। ये देखो कैपिटल टी स्मॉल टी, ये दोनों एक जैसे हैं, और ये स्मॉल टी ये। और अगर हमको इसका रेशियो फाइंड आउट करना है तो ये कितने हैं, 1 है। देखो ये एक अकेला, ये वाला कितना है, 2 है, तो ये रहा। और ये वाला फिर अगेन कितना है, एक अकेला है, यानी कि 1:2:1। हमें पूछा जाएगा मोनो हाइब्रिड क्रॉस का जीनोटाइपिक रेशियो क्या है, तो हम कहेंगे तो हम क्या कहेंगे कि मोनो हाइब्रिड क्रॉस का जो जीनोटाइप है, जीनोटाइप ये है, और जीनोटाइपिक रेशियो जो है वो 1:2:1 है। ये ध्यान रखेंगे आप। और जब हम इसके फिनोटाइप की बात करते हैं, फिनोटाइप होता क्या है, तो फिनोटाइप बस जो जीनोटाइप है उसी का जो एक्सप्रेशन है उसी को हम क्या कह देते हैं, फिनोटाइप कह देते हैं। तो चलो ये जो हमने लिखा ये सब का सब ये क्या है, ये फिनोटाइप है। तो फिनोटाइप में हमें क्या देखने के लिए मिलता है, तो टॉल एंड डॉर्फ। टॉल देखो कितने हैं, चाहे प्योर लाइन है चाहे हाइब्रिड है तो टॉल। तो टॉल टोटल कितने हैं, 3 टॉल हैं, तो ये हम कहेंगे 3। और डॉर्फ कितने हैं, तो डॉर्फ एक अकेला है, यानी कि ये कितने हो जाएंगे, 1। यानी कि यहां पर जो हमको फिनोटाइपिक रेशियो देखने के लिए मिलने वाला है वो क्या, 3:1। जीनोटाइपिक रेशियो 1:2:1 और फिनोटाइपिक रेशियो क्या, 3:1। अगर ये क्रॉस आप समझ पा रहे हैं तो आगे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हाँ, इसी को आप चाहे तो पुन्नेट स्क्वायर में भी देख सकते हैं। रेजिनाल्ड सी पुन्नेट के द्वारा दिया गया ये पुन्नेट स्क्वायर अगर हम बात करते हैं, रेजिनाल्ड सी पुन्नेट। चलो इनके स्क्वायरिंग के बेसिस पर अगर देख लें तो इनका जो स्क्वायर बनाने का तरीका है वो कुछ ऐसा है। ये रहा स्क्वायर, और इस जगह पर वो क्या करते हैं, ऊपर मेल गैमेट लिख देते हैं, नीचे फीमेल गैमेट लिख देते हैं। गैमेट के बाद का
पार्ट है ये, और यहां पर उन्होंने ये प्रोबेबिलिटी ड्रॉ कर दी। ये देखो जो गैमिट बने थे वो कुछ ऐसे थे, है कि नहीं, और जो दूसरे गैमिट्स बने थे फीमेल गैमिट्स वो कुछ ऐसे थे। मतलब कि एक पेरेंट का यहाँ पर, एक पेरेंट का। हालांकि एक बात का ध्यान रखेंगे, यहाँ पर ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि मेल वाले को ही हमेशा ऊपर लिखेंगे, फीमेल वाले को नहीं, ऐसा कोई नहीं है। हालांकि यूजुअली ऐसे ही लिखा जाता है, ठीक है। अब देखो जब हम कॉम्बिनेशन की बात करते हैं तो ये वाला पहला क्या बना, कैपिटल टी कैपिटल टी। क्या कहते हो आप इसको? आप इसको कहते हो सर ये तो टॉल निकला, है कि नहीं। और जब हम बात करते हैं दूसरे वाले की तो देखो इसका कॉम्बिनेशन क्या बना, इधर से स्मॉल टी और इधर से ये क्या, इस वाले खाने के लिए तो ये रहा क्या, कैपिटल टी यहां पर, और इधर से क्या, ये स्मॉल टी। ये भी कैसा निकला, टॉल निकला। इधर वाले को लिए देख लो, इसके लिए तो यहां पर ये कैपिटल टी और इधर से ये स्मॉल टी, और इधर वाले के लिए देखोगे तो यहां पर ये स्मॉल टी स्मॉल टी। सबका कैरेक्टर अगर आपको लिखना है तो लिख लो, ये रहा क्या, टॉल, ये भी कैसा रहा, टॉल, और ये कैसा रहा, डॉफ। आ गया ना मजेदार रिजल्ट, है कि नहीं। फिर से अगर आपको देखना है तो ये देखो जीनोटाइप क्या हो गया, कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी, स्मॉल टी एंड स्मॉल टी स्मॉल टी, यही है हमारे, है कि नहीं। और जब हमें जीनोटाइपिक रेशियो की बात करनी है तो जीनोटाइपिक रेशियो, चलो ये वाला क्या आ गया, एक अकेला 1, कैपिटल टी स्मॉल टी वाले कितने आ गए, 2 आ गए, तो 1:2 आ गया, और ये एक अकेला डॉर्फ, ये ऐसा, ये देखो क्या आ गया, जीनोटाइपिक रेशियो 1:2:1। और जब हम फिनोटाइप की बात करते हैं तो ये चलो फिनोटाइप में क्या देखते हैं कि 3 टॉल हैं, 1 डॉर्फ है, तो हम क्या लिख लेते हैं, टॉल एंड डॉर्फ। और जब रेशियो की बात करते हैं तो 3 आ गए, तो ये रहा 3:1, इसी की हम बात कर रहे थे, है ना। तो ये हमारा क्या निकल करके आ गया, ये निकल करके आ गया फिनोटाइपिक रेशियो, और वो क्या रह गया, जीनोटाइपिक रेशियो। ध्यान रखेंगे जब भी हम क्रॉसेस की बात करेंगे तो वहां पर फिनोटाइपिक और जीनोटाइपिक रेशियो हमारे लिए इंपॉर्टेंट आएगा, ठीक। चलो रेजनाल्ड से पुन्नेट के द्वारा भी इस्तेमाल किया गया पुन्नेट स्क्वायर, जो प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ पर अगर यहाँ पर टोटल 4 तरह के ऑफस्प्रिंग्स बनने वाले हैं, 4 तरह के, यहाँ नंबर नहीं है, ध्यान रखेंगे, यहाँ पर 4 टाइप्स की हम बात कर रहे हैं। अगर कोई गैमिट्स भले ही 500 बन जाए, सॉरी ऑफस्प्रिंग भले ही 500 बन जाए, लेकिन वो इन्हीं 4 टाइप के होने वाले हैं। ये रेजनाल्ड से पुन्नेट का क्या है, स्क्वायरिंग, ये स्क्वायर पर प्रूफ किया गया एक मेथड है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। अगर इसको मान लो, ये अभी तक तो हमने क्या किया, एक एक कैरेक्टर को लेकर के स्टडी की थी, यानी कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस देख रहे थे। एक बार डाईहाइब्रिड क्रॉस की बात कर लेते हैं। डाईहाइब्रिड क्रॉस यकीन मानो एज्यूम करने से भी ज्यादा आसान है। जैसे कि देखो अगर हम बात करते हैं डाईहाइब्रिड क्रॉस में पहले किसकी, पेरेंट की बात कर लेते हैं, पेरेंट की बात कर लेते हो, और पेरेंट की जब बात कर रहे हैं तो उनके कैरेक्टर्स को यहां पर लिख लेते हैं। यानी कि पेरेंट जो है यहां पर हम सपोज करो कि क्या लेते हैं कि ये टॉल है, ये प्योर लाइन रहेंगे, ध्यान रखना, टॉल है, टॉल एंड येलो सीड, यानी कि हमने दोनों ही वैरायटी क्या लिया है, डोमिनेंट वैरायटी लिया है। यानी कि इसका जीनोटाइप अगर लिखेंगे तो कैपिटल टी कैपिटल वाई, ये हो गया इसके पेरेंट का जीनोटाइप। इसको क्रॉस करवाना है किससे, कंप्लीटली रेसेसिव वाले से, यानी कि डॉर्फ एंड ग्रीन सीड, ऐसे प्लांट से इसको क्रॉस करवा रहे हैं जिसमें कि डॉर्फ देखने के लिए मिल रहा है प्लांट, और साथ में सीड क्या है उसके, ग्रीन सीड है। और इसको जब हम क्रॉस करवाएंगे तो ये देखो इसका क्या निकलेगा, ये जीनोटाइप निकलेगा, है कि नहीं, ये जीनोटाइप निकला। अब इस जीनोटाइप का क्या बना लेते हैं, गैमिट बना लेते हैं। तो हम देखते हैं यहां पर क्या है, यहां पर भी क्या है, हेट्रोजाइगोसिटी 0 है, यानी कि n=0, यानी कि गैमिट तो एक ही बनने वाला है, कैपिटल टी, फिर नीचे उतार करके देखेंगे y के लिए तो कैपिटल टी एंड y, और सिमिलरली यहां पर भी देखेंगे तो स्मॉल टी एंड स्मॉल y, गैमिट एक ही बनने वाला है कि नहीं। यानी कि F1 जनरेशन अगर हमको यहां पर देखना होगा तो F1 जनरेशन के लिए आप पुन्नेट स्क्वायर से भी करके देख सकते हो, तो भी बातें वही आने वाली हैं। चलो इस दोनों से मिला करके क्या बना हमारा, ये फिलियल फर्स्ट जनरेशन। सारे के सारे ऑफस्प्रिंग क्या होंगे, टॉल होंगे, यानी कि हर पेरेंट यहां पर क्या होगा, F1 जनरेशन में आने वाला टॉल होगा विद येलो सीड। हालांकि ये सारे के सारे जो हैं ये डोमिनेंसी शो कर रहे हैं, लेकिन ये ध्यान रखेंगे कि ये हाइब्रिड हैं,
ये सब क्या है, ये सब क्या कहलाते हैं, हाइब्रिड कहलाते हैं। अब हमें क्या करना पड़ेगा, F2 जनरेशन निकालना पड़ेगा। तो F2 जनरेशन निकालने के लिए पहले क्या करते हैं, पहले इनके गैमेट्स को बना लेते हैं। चलो गैमेट्स बनाने का तरीका हमें पता है। गैमेट्स बनाने के लिए हमारा गैमेट का फॉर्मूला 2n, और 2n निकालने के लिए हमारे पास n की वैल्यू होनी चाहिए। n की वैल्यू क्या है, तो n की वैल्यू हम लोग अभी जस्ट डिफाइन कर रहे थे। ये देखो n का वैल्यू यहाँ पर कितना आ जाएगा, तो ये दोनों ही हेट्रोजाइगस, यानी n का वैल्यू 2, तो 2 यानी कि 4, यानी कि गैमेट्स कितने बनने वाले, 4 बना लो। चलो पहला ही क्या लेते हैं, फॉर्क बना लेते हैं। दोनों टी को सेपरेट कर लिया। y के लिए बनाएंगे फिर से फॉर्क, तो पहले टी को उतारेंगे फिर y को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ये रहा। फिर इसके लिए भी क्या करेंगे, फिर हम फॉर्क बनाएंगे, पहले इसको उतार लिया और फिर हमने इसको क्या कर लिया, डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। ये हमारे 4 क्या बन गए, गैमेट्स बन गए। अब बताओ कि इसी को अगर इसी से क्रॉस करवाना है, यानी कि इन्हीं गैमेट्स को इन्हीं गैमेट्स के से कॉम्बिनेशन बनवाना पड़ेगा, तो बताओ इसको पुनेट स्क्वायर पर रख करके अगर हम काम करें तो ये आसान होगा कि नहीं होगा। जैसे कि देख लो, अगर हम सपोज करो कि इसको पुनेट स्क्वायर पर ही बनाते हैं, तो ये लोग पुनेट स्क्वायर बना लेते हैं। मैंने पुनेट स्क्वायर का ये पार्ट लिया यहां पर, और इसमें हम लोग क्या कर लेते हैं, ये ऊपर मान लो कि मैंने मेल गैमेट को लिख लिया, नीचे मान लो मैंने फीमेल गैमेट को लिख लिया। कितने लिखने होंगे, तो हमें टोटल जो 4 बने थे, तो 4 ऊपर और 4 नीचे, दोनों तरफ हमें क्या लिखना होगा, ये पार्ट लिखना होगा। तो पहले क्या कर लेते हैं, 4 गैमेट्स के हिसाब से इसको हम लोग सेपरेट कर लेते हैं। ये देखो, ये पहले गैमेट के लिए मैंने बना लिया, ये दूसरे गैमेट के लिए, ये तीसरे और चौथे गैमेट के लिए ये बन गया, है कि नहीं। और इधर से भी सेम हमें काम करना पड़ेगा। ये हमारा पहला गैमेट के लिए, ये सेकेंड गैमेट के लिए, और ये थर्ड एंड फोर्थ गैमेट के लिए। चलो बढ़िया। अब जरा हम क्या करते हैं ना कि उन सारे गैमेट्स को हम लोग एक बार राइट डाउन कर लेते हैं। चलो लिख लेते हैं। गैमेट हमारा पहला क्या था, कैपिटल टी एंड वाई। अगर आपको देखना है गैमेट एक बार, तो आप ये देखो, पेज में बैक कर रहा हूं, ये वाला हमें यहां पर नोट डाउन करना, ऊपर वाले लाइन पर भी और नीचे वाले लाइन पर भी। ये देखो, तो हमारा गैमेट क्या आ जाएगा, कैपिटल टी एंड कैपिटल वाई। दूसरा क्या है, कैपिटल टी स्मॉल वाई। अगला क्या है, स्मॉल टी कैपिटल वाई, और फिर क्या है, स्मॉल टी स्मॉल वाई। कोई भी रिपीटेड नहीं होगा। गैमेट है, गैमेट के टाइप हैं, तो कोई भी गैमेट क्या है, रिपीट नहीं होना है ना। कैपिटल टी स्मॉल वाई एंड स्मॉल टी कैपिटल वाई, स्मॉल टी स्मॉल वाई। ये बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होगा। देखो इन सबको अगर हम देखेंगे तो ये देखो कैसा बनने वाला है, ये कैपिटल टी कैपिटल, इन दोनों का कॉम्बिनेशन बनाना है, कैपिटल टी कैपिटल वाई। इसमें देखेंगे तो कैपिटल टी कैपिटल वाई स्मॉल वाई। इसमें देखेंगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल वाई, और इसमें क्या देखेंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ठीक, अब आप इसी तरीके से इन सारे स्क्वायर को क्या करोगे, कंप्लीट करोगे, है ना। सबके सामने का कॉम्बिनेशन बनाता हुआ आप उसको राइट डाउन करोगे। और मैं आपको एक इसका इजी मेथड बता देता हूं, इससे बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा। ये वाला जो आपने लिखा, इसको जो इस वाले से देखते हैं, इसके जो डायगोनली ये आ रहा है, इसमें भी देखो, आप मैच करके देख लो, ये एग्जैक्टली ऐसा ही आएगा। इस वाले में इसका डायगोनल ये आएगा, यानी कि कैपिटल टी स्मॉल वाई कैपिटल वाई। आप मैच करके देख लो, यही आने वाला है। उसके डायगोनली इसमें आएगा कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी, ये मैंने वाई खा लिया यहाँ का, वाई कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल वाई स्मॉल वाई, और यहाँ पर आएगा जो इसके डायगोनली आएगा, यानी कि जो यहाँ बनेगा वही यहाँ पर बनने वाला है, यानी कि यहाँ पर बनेगा कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल वाई। यहाँ पर भी आप देख लो वही बनने वाला है, कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल वाई। एग्जैक्टली जो यहां पर बनेगा वही यहां पर बनेगा। यहां पर क्या बनने वाला है, तो स्मॉल टी कैपिटल वाई स्मॉल वाई। देखो ये, तो देखो यहां पर भी वही बनेगा, स्मॉल टी कैपिटल वाई स्मॉल वाई, है कि नहीं। और अब बच गए ये 4 और ये,
तो डायगोनल्स वाले को तो हमने कंप्लीट कर लिया। यहां पर देखो क्या बनेगा, यहां पर एकदम डिफरेंट कॉम्बिनेशन बनेगा, जहां पर कि दो हमें कंप्लीटली डोमिनेंट दिखेंगे और दो कंप्लीटली क्या दिखेंगे, रेसेसिव। और इसी के ठीक अपोजिट में जो पहले डोमिनेंट था वो अब क्या रह जाएगा, वो अब रेसेसिव रह जाएगा, और जो पहले रेसेसिव थे वो अब देखो डोमिनेंट दिखेंगे। देखो यही दो कॉम्बिनेशंस जो है ना, ये हमारे लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को बहुत ही ज्यादा एग्जैक्टली समझाते हैं कि कैरेक्टर्स जो हैं वो अपने कैरेक्टर्स के अलावा दूसरे कैरेक्टर्स से भी पेयर बनाते हैं, है कि नहीं। और इस दोनों वाले को कंप्लीट कर लेते हैं। यहां पर क्या आ जाएगा, कैपिटल टी स्मॉल वाई, जो इसके डायगोनल में आएगा ये पूरा का पूरा वही होगा, और यहां पर जो सारे के सारे रेसेसिव वाले हैं वो सब इकट्ठे। ठीक, एक बार मैच करना है तो चलो ठीक है, इसको हम लोग मैच कर लेते हैं। देखो इधर के जो चार हैं ये कंप्लीटली अकेले रहेंगे, ये बिल्कुल ही अकेले रहेंगे, इनके लिए कोई दूसरा पेयर नहीं बनने वाला है। इधर के डायगोनल्स वाले चार सभी अकेले हैं, देख लो, इसके जैसा कोई कॉम्बिनेशन दूसरा नहीं मिलेगा। और जब हम इधर वाले कॉम्बिनेशन की बात करेंगे, इधर वाले कॉम्बिनेशन की जब बात करेंगे तो इधर वाले कॉम्बिनेशन में देख लो, ये चार के चार जो हैं ये एक जैसे होते हैं। ये जो चार हैं ये एग्जैक्टली एक जैसे होने वाले हैं। देखो दोनों डायगोनल्स की हमने पहले बात कर ली, इधर वाले डायगोनल सारे अकेले हैं, किसी का कोई पेयर नहीं है, और इधर वाले डायगोनल सारे एक जैसे हैं, यानी टोटल चार। और ये वाला तो हमने कहा है कि ये वाला कैसा है, तो ये मतलब ये वाला इसके जैसा, ये वाला इसके जैसा, ये वाला डायगोनल इसके जैसा, और ये वाला पार्ट इसके जैसा। बताओ कि इसमें सारे पॉइंट क्लियर है कि नहीं। और इसमें एक बात और ध्यान रखेंगे कि अब हमने ये जो बनाया, इसमें जितने ऑफस्प्रिंग्स बने हैं ये किस जनरेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये रिप्रेजेंट करते हैं F2 जनरेशन को। ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं, ये F2 जनरेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, इन सब का हमको जीनोटाइप और फिनोटाइप लिखना पड़ेगा, फिर जीनोटिपिक एंड फिनोटिपिक रेशियोज को लिखना पड़ेगा। तो बताओ इन सब के जीनोटिपिक और फिनोटिपिक रेशियोज को ड्रॉ कर लें क्या, बोलो। चलो इसके जीनोटिपिक और फिनोटिपिक रेशियो को भी लिख लेते हैं। इसके लिए हम लोग थोड़ा डिफरेंट पेन मुझे चाहिए, थोड़ा लाइट कलर, थोड़ा ग्रीन भी चलेगा, येलो, चलो ऑरेंज, चलो ठीक, ये वाला देख लो। यहाँ पर अब जब हम इसके रेशियो की बात कर ले तो हम कुछ नहीं करना है, इसको इस तरफ से ऐसे करके लेके चलना है, सारे रेशियोज आ जाएंगे, है ना। तो यानी कि जीनोटाइप के बारे में बात करते हैं, ये कैसा, अकेला, तो हमने कहा ये कैसा, ये देखो दो हैं, तो 1:2:2 ये और 4, ठीक है, 1:2:2:4। यानी कि अब तक में हमने कौन कौन सा कवर अप कर लिया है, उस सबको काट देते हैं। हमने इसको कवर अप कर लिया, इसको कवर अप कर लिया, इसको कर लिया, इसको, ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, इसके डायगोनल वाला ये आ गया, यहाँ वाला ये आ गया। ठीक, अब बचा कहाँ, तो ये भी कैसा है, अकेला है, यानी कि 1:2:2:4:1। और ये अगर बात करते तो ये फिर दो हैं, देखो यहां पर और यहां पर। ठीक, यानी कि इतने हमारे हो चुके हैं। अब इसके बाद जब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं तो ये तो हो चुका है, ये हो चुका है, यहां पर देखेंगे ये अकेला है, इसके बारे में हमने बात की थी, इस डायगोनल के सारे अकेले होते हैं। इसकी बात करेंगे तो ये फिर दो हैं, कहां, तो यहां पर है, काट दिया हमने, है ना। और ये वाला कैसा है, ये फिर से अकेला है, यानी कि इसका रेशियो जो आने वाला है वो कैसा आने वाला है। चलो इसके रेशियो को देख लेते हैं। हमने जीनोटिपिक रेशियो की बात की, जीनोटिपिक रेशियो, तो इसका जीनोटिपिक रेशियो क्या आने वाला है, शुरुआत से लिख लेते हैं, 1:2:2, यहां तक 4, फिर 1, फिर क्या आ जाएगा 2, फिर 1 एंड 2:1। ठीक है, ये आ जाएगा इसका रेशियो। 122
412 121। अगर आपको याद करने में दिक्कत होती है तो आप इस तरह से याद कर सकते हैं, बस आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि बीच में रेशियोज भी हैं, आप उसको एग्जैक्टली मतलब सॉलिड नंबर्स की तरह काउंट ना करें। 122 412 121, ठीक है। कभी कभार उसको आगे पीछे करके भी वो पूछ सकते हैं क्वेश्चंस में, लेकिन यूजुअली ये रेशियोज इसी तरीके से हमें याद करने होते हैं। ये आ गया हमारा जीनोटाइप और जीनोटाइप का सारे जीनोटाइप्स और जीनोटाइपिक रेशियोज, ठीक है। अब चलो फिनोटाइप्स की बात कर लेते हैं। तो हमें फिनोटाइप देखने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले तो मैं थोड़ा सा डिफरेंट कलर ले लेता हूं, ये चलेगा क्या? हाँ चलेगा। चलो यहां पर हम पहले अब क्या कर लेते हैं, फिनोटाइप की बात कर लेते हैं। तो पेरेंट के हिसाब से हम देखेंगे, ये क्या हो जाएगा बोलो, ये हो जाएगा टॉल। सॉरी ये कलर थोड़ा प्रॉपर इस पे नहीं आया, चलो व्हाइट से लिख लेते हैं, व्हाइट तो हमारा नहीं आया अभी तक। चलो ये क्या आ जाएगा, टॉल। तो ऐसा करें ना कि हम लिख लेते हैं टॉल और इसके सीड कैसे हैं, येलो, यानी कि ये पूरा डोमिनेंट वैरायटी आ रहा है हमारा, है ना, टॉल एंड येलो। ये कैसा आ रहा है, टॉल, देखो ये टॉल और इसके कारण से एक अगर वाई कैपिटल है तो ये क्या हो जाएगा, येलो हो गया ना। इस वाले को देखेंगे तो ये भी क्या होगा, टॉल येलो। इसको भी देखेंगे, ये भी कैसा होगा, टॉल येलो। आपको लगेगा कि जीनोटाइप तो डिफरेंट है लेकिन फिर भी फिनोटाइप जो है वो सेम आ रहा है। हाँ, अगर एक भी डोमिनेंसी शो करेगा तो वो डोमिनेंट जैसा कैरेक्टर शो करेगा, तो टॉल एंड येलो। जितने सारे टॉल एंड येलो हैं पहले उसको लिख ले रहे हैं। ये वाला कैसा है, ये देखो, ये टॉल तो है लेकिन येलो नहीं है, ये कैसा है, ये ग्रीन है कि नहीं, ये टॉल के साथ क्या है, ग्रीन है। तो यहां तक में चलो एक बार जरा फिनोटाइप की बात कर लेते हैं। फिनोटाइप कौन कौन सा आ गया फिनोटाइप में, टॉल एंड येलो। मैं लिख लेता हूं यहां पे टॉल येलो। जो दूसरा आया दूसरे टाइप को अब यहां पे लिख लेते हैं क्या, टॉल ग्रीन। टॉल के साथ में क्या बना कॉम्बिनेशन, ग्रीन का बना है। चलो अगला देख लेते हैं, अगला क्या है, अगेन टॉल येलो है, टॉल येलो। फिर क्या है, ये क्या है, ये टॉल है और साथ में कैसा है ये बताओ, ये ग्रीन है, ठीक, टॉल ग्रीन। तो अभी तक में इस फिनोटाइप में कोई दूसरा नहीं आ रहा है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। ये भी क्या है, ये टॉल एंड येलो, तो वही वाला सेम है। ये भी क्या, टॉल एंड येलो, ठीक। इस वाले को देखते हैं, तो ये क्या है, डॉर्फ। पहली बार क्या आया है, डॉर्फ आया है, किसके साथ में, तो येलो के साथ में, यानी कि एक डिफरेंट कॉम्बिनेशन देखने के लिए मिला। चलो उधर लिखते हैं, फिनोटाइप में एक डिफरेंट मिला है, क्या मिला है, तो डॉर्फ मिला है, किसके साथ में मिला है, तो येलो के साथ में मिला है कि नहीं। चलो अगला देख लेते हैं, ये क्या है, तो ये मिला है, डॉर्फ मिला है, दूसरा डॉर्फ मिला है और किसके साथ में मिला है, तो येलो के साथ में मिला है, ठीक। आगे बढ़ते हैं, इसको देखते हैं, ये कैसा है, तो ये तो टॉल है, साथ में क्या है, येलो है। तो ऐसा कॉम्बिनेशन तो हम लिख चुके हैं, तो दोबारा नहीं लिखेंगे, बस नंबर हमें उसमें काउंट कर लेना है। ये कैसा, तो टॉल और साथ में क्या, ग्रीन। देखो टॉल और ग्रीन फिर से मिला, एक बार और मिला था, कहाँ मिला, तो यहाँ मिला, और कहाँ मिला, यहाँ मिला, है कि नहीं। और इसको अगर देखेंगे, ये कैसा, डॉर्फ, डॉर्फ और डॉर्फ के साथ येलो, डॉर्फ के साथ भी येलो हमें मिला है, कहीं पे, कहाँ मिला, ये देखो ठीक ऊपर ही, और कहाँ मिला, इसके ठीक बगल में, यहाँ मिला, है ना, 3 मिल गए। और ये क्या मिला, तो ये मिला सर डॉर्फ और साथ में ग्रीन, जो कि हमारा पेरेंटल रिसेसिव वैरायटी था। चलो अब काउंट कर लेते हैं, यानी कि हमें ये डॉर्फ ग्रीन को पहले तो लिख लें, ये रहा डॉर्फ, सॉरी ये आ गया हमारा डॉर्फ और इसके साथ में क्या, ग्रीन, ठीक। अब जरूर इस सबके क्या करते हैं, सारे नंबर्स को लिख लेते हैं, यानी कि हमें फिनोटाइपिक रेशियो के बारे में लिखना है। चलो फिनोटाइपिक रेशियो, पहला फिनोटाइप क्या आया, टॉल एंड येलो। कितने टॉल एंड येलो हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9, तो ये टोटल कितने आ गए, 9 9:2। और उसके बाद टॉल ग्रीन का देखते हैं, तो अभी तो हमने देखा टॉल ग्रीन एंड टॉल ग्रीन, तो ये कितने आ गए, 3। डॉर्फ येलो भी हमने देखा, तो ये 3 है, डॉर्फ येलो। और डॉर्फ ग्रीन तो एक अकेला ही आता है, ये रहा 9:3:3:1, ये आ गया क्या, फिनोटाइपिक रेशियो।
फिनोटाइपिक रेशियो। ठीक, बताओ इसमें कहीं पर भी कोई दिक्कत आने वाली है क्या? हालांकि ये थोड़ा सा पजल टाइप का अब आपको लग रहा हो, लेकिन आप इस वीडियो को वापस अगर बैक करके देखोगे ये सारे के सारे स्टेप्स आपको क्लियर हो जाने वाले हैं। ठीक है, देखो इसमें एक भी जगह पर अगर कुछ भी पॉइंट अगर आपको दिक्कत वाली लग रही हो, आप इस सबको जरूर पूछेंगे। मुझे अच्छा लगेगा कि मैं इन सब चीज़ों को अगर आपको एक्सप्लेन करता हूं, तो क्योंकि ये अगर आप समझ जाते हैं इसके बाद आपको क्रॉसेज में कोई दिक्कत नहीं बचने वाली। किसी भी तरह का अगर आपको एग्जाम में क्रॉस देकर के पूछता है तो कोई दिक्कत नहीं वाली है। जैसे कि सपोज करो कि एक क्रॉस मैं अपनी तरफ से ड्रॉ करता हूं, सपोज करता हूं कि उन्होंने क्रॉस दिया है कि ये कैपिटल जी बोले तो क्या ये ग्रीन पॉड कलर है और इसके साथ में उन्होंने फ्लावर कलर को यूज किया है, यानी कि ये एक ऐसा प्लांट है जिसका ग्रीन पॉड विद वॉयलेट फ्लावर है, ग्रीन पॉड विद वॉयलेट फ्लावर, और इसको क्रॉस करवाया किससे? कंप्लीटली रेसेसिव वैरायटी से, यानी कि किससे? तो यहां पर येलो पॉड, हम जानते हैं येलो पॉड एक रेसेसिव वैरायटी है, येलो पॉड विद वाइट फ्लावर, और वाइट फ्लावर भी क्या है बोलो? रेसेसिव वैरायटी है कि नहीं? बोलो कहीं कोई दिक्कत? तो कितना आसान है, इसके पहले गैमेट को डिसाइड कर लेते हैं। हम जानते हैं कि इसका गैमेट ये बनने वाला है, आप एक बार ट्राई कर लेना गैमेट बना करके। इसका गैमेट क्या बनने वाला है? ये, यानी कि अगर हम बात करेंगे इसमें F1 जनरेशन जो हमारा बनने वाला है, F1 क्या बनेगा? कैपिटल G स्मॉल g कैपिटल R स्मॉल r, यानी कि सारे के सारे प्लांट कैसे होंगे? ग्रीन पॉड विद वॉयलेट फ्लावर, वॉयलेट फ्लावर। हम जानते हैं कि ये कैसे हैं? हाइब्रिड है, मतलब डोमिनेंसी शो कर रहे हैं, लेकिन है कैसे? हाइब्रिड। और जब हम इसका पुनेट स्क्वायर बनाएंगे, और पुनेट स्क्वायर में जब हमें इसको देखना होगा कि ये इसका F2 जनरेशन क्या आने वाला है, तो अगेन फिर से हमें वही रेशियो मिलने वाला है। क्यों? क्योंकि इसका जब हम गैमेट ड्रॉ करेंगे तो बताओ क्या गैमेट आएगा? कैपिटल G कैपिटल R, कैपिटल G स्मॉल r, स्मॉल g कैपिटल R एंड स्मॉल g स्मॉल r। सेम यहां पर भी आने वाला है, कैपिटल G कैपिटल R, कैपिटल G स्मॉल r, स्मॉल g कैपिटल R एंड स्मॉल g स्मॉल r। तो बताओ कि यहां पर मैं सिर्फ लाइन से भी बता दूं तो भी आप समझ जाओगे कि ये डायगोनल्स जो हैं इसमें हमें एक ही जैसी वैरायटीज मिलने वाली है। कैसी? तो कैपिटल G स्मॉल g कैपिटल R स्मॉल r। इस वाले डायगोनल में सारे अकेले अकेले मिलने वाले हैं। यहां पर कंप्लीटली डोमिनेंट, यहां पर कंप्लीटली रेसेसिव। इस दो में दो कंप्लीटली डोमिनेंट और दो कंप्लीटली रेसेसिव। ये वाला देखो कैपिटल G स्मॉल r स्मॉल r, स्मॉल g कैपिटल R है कि नहीं? अगला अगर देखना है तो ये सारे डायगोनल्स में हम जानते हैं कि जो यहां पर आना वही यहां, जो यहां जो है कि नहीं? तो इस वाले को भी हम यहां पर क्या कर सकते हैं? भर सकते हैं। चलो कैपिटल G कैपिटल R स्मॉल r, यहां पर भी देखो वही आएगा, कैपिटल G कैपिटल R स्मॉल r। इस वाले में अगर आपको देखना है तो इस वाले में देख लो कैपिटल G स्मॉल g कैपिटल R, और यहां पर भी देखो वही आएगा, कैपिटल G स्मॉल g कैपिटल R। अगला अगर देखना है तो इसमें देख लो ये वाला क्या आ जाने वाला है? कैपिटल G स्मॉल g और ये स्मॉल r। यहां पर भी सेम वही आएगा, कैपिटल G स्मॉल r। और इस वाले के लिए अगर देखेंगे तो ये भी देखो, इस वाले में अगर देखेंगे तो क्या आएगा? स्मॉल g कैपिटल R स्मॉल r, और यहां पर भी स्मॉल g कैपिटल R स्मॉल r। ठीक, कोई दिक्कत? बताओ कि जीनोटाइप और फिनोटाइप रेशियो की अगर हम बात करेंगे तो जीनोटाइप फिनोटाइप रेशियो बता दोगे ना? बिल्कुल बता देंगे। कैसे बताएंगे? तो ये वाला एक अकेला, तो हम कहेंगे ये रहा हमारा पहला जीनोटाइप, ये रहा हमारा पहला जीनोटाइप, ये रहा इसके साथ में दूसरा जीनोटाइप, कैपिटल G कैपिटल R स्मॉल r। ये तीसरा जीनोटाइप, कैपिटल G
स्मॉल जी, कैपिटल आर, इसके साथ में ये वाला कैपिटल जी, कैपिटल आर, स्मॉल आर। फिर ये कवर अप हो चुका है, देखो ये वाला नहीं हुआ है, चलो लिख लेते हैं कैपिटल जी, स्मॉल आर। फिर ये कवर हो चुका है इससे, है ना, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, यहाँ तक हो गया है। ये वाला देखें कैपिटल जी, स्मॉल आर। फिर क्या आएंगे इस पर, ये भी हो चुका है कैपिटल जी, कैपिटल आर। फिर आ जाएगा ये स्मॉल जी, कैपिटल आर। फिर इसके बाद यहाँ तक ये कंप्लीट हो चुका है। इस वाले लाइन में देखते हैं तो ये हो चुका है। इस वाले को देखते हैं, ये वाला देखो यहाँ हो चुका है, ये वाला यहाँ हो चुका है, तो इसको लिखेंगे। अब बच गया सिर्फ एक स्मॉल जी, स्मॉल आर। बताओ इसमें टोटल कितनी वैरायटीज, तो 9 वैरायटीज आई कि नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 टोटल। और यहाँ पर अब जब आप इसको लिखते हो कि कौन कितने हैं, तो बताओ ये वाला कितना है, एक अकेला, ये रहा, ये वाले 2, ये देखो डायगोनल में, ये वाला भी 2, ये देखो इसका डायगोनल, ये वाले कितने 4, ये डायगोनल है कि नहीं, ये वाला कितना, एक अकेला, 122, 412, देखो ये वाला, ये डबल है कि नहीं, और फिर ये 121, ये वाला एक अकेला इसका, और फिर ये क्या आ जाएगा और ये एक अकेला इसका। आ गया हमारा जीनोटाइपिक रेशियो। फिनोटाइप की बात करेंगे, चलो फिनोटाइप बात कर लेते हैं। हम पहले लिख लेते हैं, इससे क्या आ जाएगा, ये ग्रीन पॉड विद क्या है इसके साथ में, वॉयलेट फ्लावर। ठीक, ऐसे कितने हैं, ये है, जिसके पास भी कम से कम एक जी कैपिटल और कम से कम एक आर कैपिटल हो, वो सब के सब क्या हो जाएंगे, वैसे ही हो जाएंगे। तो इसमें देखो 1 2 3 4 5 मिले, और भी हैं क्या, ये वाला भी रहेगा, है ना, ये दोनों, ये चारों रहेंगे, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 9। इस तरफ वाले, टोटल 9, तो 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, ये हो गया एक टाइप का फिनोटाइप। दूसरा क्या फिनोटाइप लेंगे इन सब के अलावा, ये वाला एक, ये बीच में रह गया है क्या, तो ग्रीन पॉड, और ग्रीन पॉड के साथ में क्या है, तो ग्रीन पॉड विद वाइट फ्लावर, वाइट फ्लावर। ये कैसा है, ये 3 है, देख लो ये 3 आने वाले हैं, कहाँ है, तो एक ये है, दूसरा ये है, और तीसरा ये है। ये तीनों क्या है, ये ग्रीन पॉड विद वाइट फ्लावर है। फिर ये तीनों एक कॉम्बिनेशन वाले बनेंगे, देख लो ये कैसे बनेंगे, ये बनेंगे येलो पॉड विद वायलेट फ्लावर, है ना, येलो पॉड विद वायलेट फ्लावर। ठीक है, और ये कितने बनने वाले हैं, ये भी 3, 1 2 3, अब बच गया ये एक अकेला। इसको जरा लिख लेते हैं, ये क्या बन जाएगा, तो ये बन जाएगा येलो पॉड विद वाइट फ्लावर। ठीक, और ये कितना 1, 9:3:3:1 आ गया हमारा। जीनोटाइपिक रेशियो भी क्लियर, जीनोटाइप भी क्लियर, फिनोटाइप भी क्लियर, और फिनोटाइपिक रेशियो भी क्लियर। ठीक है ना, यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर आपको कोई भी दिक्कत है आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। इसके जस्ट बाद हम लोग क्या स्टार्ट कर लेंगे, अब हम लोग अपना नेक्स्ट पेज स्टार्ट कर लेंगे, यानी कि ये सारे के सारे क्रॉस को लेते हुए हम लोग, इसमें भी देखो सब वही बातें की गई हैं, कुछ भी बहुत ज़्यादा इसमें डिफरेंट नहीं है। उन्होंने ये देखो उन्होंने क्या किया, एलिल टर्म्स को यूज किया, है ना, जीन के लिए। लेटर ऑन हम लोग जीन को ही क्या क्या
जीन सॉरी फैक्टर टर्म यूज किया था उन्होंने किसके लिए, जीन के लिए, जिसको कि नाउ इट इज वी नोन एज जीन्स। और हम लोग जब कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स की बात करते हैं तो जीन के ही कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट को क्या कहते हैं, देखो जीन विच कोड फॉर अ पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट आर नोन एज एलिल्स। उसी के अल्टरनेटिव फॉर्म से उसको हमने क्या कह दिया, एलिल्स कह दिया। और उस एलिल्स को हम लोग इस तरीके से अल्फाबेटिकली रिप्रेजेंट करते हैं। ये 3 वैरायटीज में इसके कॉम्बिनेशन सब पे हमने बात की, ये टॉल एंड डॉफ है कि नहीं। और अगर मान लो कि अगर वो होमोजाइगस है, ये और ये होमोजाइगस है कि नहीं, अगर हेट्रोजाइगस हो तो हेट्रोजाइगस के लिए कैसा आ जाता है, ये वाला पार्ट हेट्रोजाइगस के लिए, है कि नहीं। अगर वो इस तरह का रहा तो वो क्या शो करेगा, डोमिनेंसी शो करेगा। और अगर मान लो कि इस तरह का भी रहा तो भी वो क्या करेगा, डोमिनेंसी शो करेगा। और अगर रेसेसिव है तो वो कैसा शो करेगा, वो डोमिनेंसी शो नहीं करेगा, यानी कि इस टाइप वाला होमोजाइगस वैरायटी के लिए, ठीक है। अब देखो जब हम इसके नेक्स्ट स्लाइड की बात कर लेते हैं, जहां से हमने पेज की स्टार्टिंग की थी, ये वाला, जो हम वहां पर जब वो क्या बात कर रहे थे, फिलियल्स की बात कर रहे थे, वहां पर देखो फिलियल फर्स्ट जनरेशन है ना, जिसको कि फिलियल फर्स्ट प्रोजेनी भी कहा जाता है या फिर F1 जनरेशन भी कहा जाता है, उसको उन्होंने इसमें लिखा कि यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो हर 4 में से अगर वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही कैरेक्टर को लेकर के बात कर रहे थे तो एक कैरेक्टर में टोटल ऑफस्प्रिंग 4 आ रहे थे, है कि नहीं। तो यहाँ पर कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी एंड स्मॉल टी स्मॉल टी, ये तीनों टॉल आ जा रहे थे, ये तीनों टॉल, और एक क्या आ जा रहा था, डॉफ आ जा, 3:1 का रेशियो, ये सब इसमें बात की गई इस पैराग्राफ में, ठीक है। और जब उसके जीनोटाइपिक रेशियो की बात करते हो, जीनोटाइपिक रेशियो में जीनोटाइप में तो ये सब अलग अलग है, तो इसमें जीनोटाइप क्या क्या आ गया, ये कैपिटल टी, इस वाले के लिए कैपिटल टी स्मॉल टी, और ये वाला क्या स्मॉल टी, है कि नहीं। ये वाला चूंकि यहाँ पर रिपीटेड है तो इसको 2 कर देते हैं, ये 1 एक अकेला है, ये एक अकेला है, तो 1:2:1 वो रेशियो भी इसमें बात की गई है, ठीक है। F1 जनरेशन F2 जनरेशन दोनों को इसमें एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है। और नेक्स्ट देख लो, यहां पर ये फैक्टर्स वगैरह की हमने बात कर ली। और इसके बाद जो अगला हमारा ये आ जाएगा हमारा नेक्स्ट पार्ट, जहां पर कि हम क्या देखेंगे, इन सब को मतलब कि सेग्रीगेशन वगैरह को समझेंगे। हालांकि इसमें से हमने कुछ कुछ पॉइंट्स को डिस्कस कर लिया है, जैसे कि देखो हमने यहाँ पर पुन्नेट स्क्वायर को डिस्कस किया, हमने हेट्रोजाइगोसिटी पढ़ी, यानी कि हेट्रोजाइगस टर्म को हमने पढ़ लिया है यहाँ पर। इसके बाद देखो इसका जब नेक्स्ट पेज लोगे ये देखो हमने इस रेशियो की बात की, ये सारा रेशियो हमारा पढ़ा हुआ, हमने जो अभी इस बीच में जो सारे पॉइंट्स लिए ना वो सब पॉइंट्स इसमें आ जाते हैं, है कि नहीं। अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत हो, मैं अगला लेक्चर जो है वो यहीं से स्टार्ट करने वाला हूँ। अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है तो आप उसको ज़रूर बताएंगे, मैं उसको एक्सप्लेन करूँगा कमेंट सेक्शन में, आप उसको बताना। रही बात ये टेस्ट क्रॉसेस वगैरह की, तो टेस्ट क्रॉस वगैरह हम लोग अगले क्लास में डील करते हैं, ठीक है। टिल देन थैंक यू वेरी मच।